हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि है ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 6। तो इस ट्रायंगल चैप्टर में कुछ मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिस्ट करके रखे हैं, तो ये सब टॉपिक्स अपन एक एक वन बाय वन डिस्कस करके खत्म करेंगे इस चैप्टर को। ये बेसिकली चैप्टर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछते हैं बोर्ड्स एंड एनटीएससी में भी बोला जाए तो दोनों में ही अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड्स में अराउंड 6 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं यूजुअली हर साल। एंड ऑफ कोर्स एनटीएससी में भी स्टेज 1 में अच्छा खासा इसका वेटेज रहता है, एक दो क्वेश्चंस पूछ सकता है बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स या फिर पाइथागोरस थ्योरम पे ऐसे सब क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये चैप्टर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे 10th स्टैंडर्ड सिलेबस में। तो इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक्स में बताने से पहले तुम लोग को एक चीज बता दूं कि अभी जो तुम लोग का अभी रिसेंटली तुम लोग को एक मैसेज आया होगा कि टर्म पेपर्स कुछ कंडक्ट होने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 19th अक्टूबर। तो 19th अक्टूबर से सब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी कुछ सिलेबस में तुम लोग को प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो के लेक्चर के इसमें मिल जाएगा तुम लोग आज। तो इस टर्म पेपर अपन जो कंडक्ट करने वाले हैं 19 अक्टूबर को मैथ्स का है और सीधा फिर नेक्स्ट कमिंग सैटरडे को नेक्स्ट टर्म पेपर है, ठीक है, जिसका सिलेबस तुम्हें इन्फॉर्म हो जाएगा। तो ये टर्म बाय टर्म पेपर को तुम्हें वही नॉर्मल 80 एंड 60 मार्क्स के टाइप के पेपर रहेंगे। फुल मतलब इसमें कुछ पार्ट सिलेबस रहेगा जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही सेम चीज रहेंगी। तो इसके लिए पढ़ना अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो सोल्यूशन है वो तुम्हें वापस से अभी दो ऑप्शन है हमारे पास। हम लोग जैसे कि अभी पिछला जो पेपर कंडक्ट हुआ था कि उसमें हम लोग ने तुम लोग को सबमिट करने बोला था कि अपने पेपर सबमिट करो, तो वो सब जो भी उसी तरीके से हम लोग ये पेपर भी कंडक्ट कर सकते हैं। या फिर एक नया ऑप्शन जो आया है तुम लोग को पता होगा कि रेजॉक्सी लाइव करके एक नया ऐप हमने लॉन्च किया है, तो उसके अंदर तुम लोग पेपर सबमिट करने का भी ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा वाला फॉलो करें। अगर उस टाइम तक 19 अक्टूबर से पहले ये सब सेटअप अच्छे से अगर हो गया कि पूरा पेपर अच्छे से उस पर कंडक्ट कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स ऑनलाइन हम लोग तुम लोग का पेपर सबमिट कराने बोलेंगे और उसी पे हम लोग चेक करके तुम लोग को उसी टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर ऑफलाइन वाला है तो यही सिस्टम सेम जो हमने फॉलो किया था अभी तक, वही सेम सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे बोर्ड पैटर्न, सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो वो सब पेपर्स होने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स तुम लोग को रिजल्ट मैंने बताना भूल गया हूं कि अभी तक मैंने बताया नहीं है तुम लोग को रिजल्ट। तो रिजल्ट ऑफ अपने टोटल अभी मेरे ख्याल से 3 पेपर्स हो गए हैं। एक सब्जेक्टिव वाला हुआ था पेपर, याद होगा, तो जिसपे तुम लोग ने अपना पेपर जो है हार्ड कॉपी में सेंड किया था, उसके जो भी रिजल्ट है तुम लोग को इस वीक के दौरान पता चल जाएगा। तो थोड़ा वेट करो, हम लोग थोड़ा सा सारे रिजल्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एसएसटी सबको एक साथ क्यूमुलेट कर रहे हैं अच्छे से। तो एक बार वो सब एक साथ हो जाए तो तुम लोग को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और तुम लोग अपने अपने पेपर्स भी अपने ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वन बाय वन ऐसे बसड़मा बजा लेना, एक बार एक एक करके आना आराम से, ठीक है। डेली थोड़े थोड़े करके आना, ये देख लो अपने आपस में ही। फिर उसके बाद एक और चीज, रिजल्ट 2 जो पेपर हुए थे ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर, जो प्रीवियस संडे को हुआ था और ये कमिंग जो लास्ट संडे था वो भी एक संडे को हुआ था, ठीक है। तो ये 2 संडेज को 2 मैथ्स के पेपर हुए थे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि हमने ऑनलाइन कंडक्ट किए थे। उसके भी जो रिजल्ट है वो भी मैं तुम लोग को इसी वीक में अनाउंस कर दूंगा। एंड ऑफ कोर्स मैथ के जो 2 पेपर्स हुए उसके भी रिजल्ट तुम लोग को इसी वीक में अनाउंस हो जाएंगे। तो तुम लोग का बेसिकली ये वीक जो है वो रिजल्ट वाला वीक रहने वाला है। तो तुम लोग जो रिजल्ट अपने मिलता है खुद को, ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चंस को एनालाइज करो, तुम लोग देखो कि कहाँ गलतियां कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोग यही गलतियां करते हैं कि कहीं बहुत लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की है, बहुत लोगों के कंसेप्ट कुछ कहीं कहीं खो गए हैं, कुछ दिक्कत है कंसेप्ट्स में, ठीक है। तो बेसिक जो भी तुम लोग को दिक्कत है तो वो सब तुम लोग को क्लैरिफाई करना है। और मैंने सबके पेपर्स में कुछ ना कुछ तो रिमार्क लिखा है, तो उस रिमार्क्स को देखो, वो पूरे पेपर में तुम्हें डिपिक्ट करने वाला है और उसी पेपर को मतलब उसी रिमार्क्स को तुम लोग को उसी रिमार्क से सीखना है और नेक्स्ट पेपर में वो सब गलतियां वापस रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं बताना चाहता हूं ताकि तुम लोग को हो सके क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम तक तुम लोग अच्छे से उसको अपनी गलतियों को इंप्रूव कर सको, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है नया वाला वो है ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 6। हमारे टोटल 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर को मेरे ख्याल से 1 या 1.5 वीक लगेगा, 4-5 लेक्चर्स लगेंगे इसको, या फिर मोस्ट प्रोबेबली 2 वीक भी लग सकता है, 6 लेक्चर्स, डिपेंडिंग अपन कितने सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक बाय टॉपिक अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो टोटल 5 टॉपिक्स में डिवाइडेड है ये टॉपिक, ये चैप्टर। तो फर्स्ट टॉपिक जो है आज अपन कवर करने वाले पूरा का पूरा सिमिलर फिगर्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई 2 फिगर्स सिमिलर कब होते हैं या फिर 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं,
क्योंकि ये चैप्टर ट्रायंगल्स पे है, इसलिए हम लोग इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ने वाले हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे कैसे तरीके से हो सकते हैं। तो पहले मैं तुम लोग को ग्राफिकली समझाऊंगा, मतलब दोनों के डायग्राम बना बना के डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा कि दो फिगर्स सिमिलर कब होते हैं, और फिर अपन जैसे ट्रायंगल्स में जंप करेंगे तो उसमें मैं ट्रायंगल्स में भी सिमिलैरिटी बताऊंगा कि सिमिलैरिटी कैसे दिखते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। तो बेसिकली सिमिलर शब्द का मतलब तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूं इस टॉपिक में। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, और उसका एक कन्वर्स भी देखने वाले हैं। तो बेसिक इसमें कुछ थ्योरम से इंपॉर्टेंट जो कि तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए कि जब ये दो ट्रायंगल्स या फिर तीन ट्रायंगल्स सिमिलर हो तो उसमें तुम लोग कुछ थ्योरम्स अप्लाई कर सकते हो। तो वो सब जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उसको अपन बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का, क्योंकि ये सब इसी पे बेसिस पे आगे सब टॉपिक्स रिलेटेड है। अगर ये नहीं आता है तो आगे डिफिकल्टी जाएगी बहुत। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक और जो इस चैप्टर का सबसे मेन हाईलाइट है वो है क्राइटेरियंस फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो वो क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चंस क्या पूछते हैं इस चैप्टर से यूजुअली कि दो ट्रायंगल बोलेगा, वो बोलेगा दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है वो कैसे डिसाइड करना है, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरियंस होते हैं, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप ऑफ केसेस होते हैं कि पहला है ट्रिपल ए, दूसरा है ट्रिपल एस और तीसरा है एसएएस। यहाँ पे ए का मतलब एंगल है, एस का मतलब साइड है, कि अगर तीनों एंगल्स सिमिलर हैं, तीनों एंगल्स सेम है दोनों ट्रायंगल्स के, तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स है। अगर तीनों साइड्स इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स के तो भी दोनों साइड सिमिलर है। दो साइड्स या फिर दो साइड्स एंड एक एंगल सिमिलर है या इक्वल है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया है, मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा जब टॉपिक बताऊंगा इसके बारे में, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कस होगा। अभी के लिए बस ये टॉपिक तुम्हें समझना है, ठीक है। फिर इसके बाद एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हम लोग अभी देख लिए कि सिमिलर ट्रायंगल्स कब कैसे होते हैं, कि कब हो जाएंगे दो ट्रायंगल सिमिलर, तो वो सब के लिए कंडीशन देखी। अब दो ट्रायंगल्स के एरियाज को सिमिलर करना, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल्स है तो उसके एरियाज का क्या रिलेशन रहता है, तो वो अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनफैक्ट ये तुम थ्योरम कभी भूल नहीं सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों को पहले भी पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो वो सब अपन इसमें देखने वाली है सब चीजें। यूजुअली बोर्ड में अगर देखा जाए तो बोर्ड में इसमें अगर टॉप क्वेश्चन पूछता है, यूजुअली जो क्वेश्चन पूछता है वो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि थ्योरम कुछ देगा, वो बोलेगा प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सब प्रूफ वाले थ्योरम के प्रूफ वो अच्छे खासे पूछ सकता है जो कि तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, या फिर वो ऐसे पूछ सकता है प्रूव द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सब पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स, ये सब प्रूफ करना तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक टॉपिक्स जो अपन इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो कि है सिमिलर फिगर्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। लिख लो इस टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं सिमिलर फिगर्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स में देखो, सबसे पहले मैं सिमिलर फिगर्स, सिमिलर मतलब क्या होता है ये तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो दो फिगर्स सिमिलर तभी होते हैं जब दोनों एग्जैक्टली सेम शेप के हो, कि दोनों एग्जैक्टली सेम टू सेम शेप के हो, बस क्या हो, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, ऐसा कुछ डिफरेंट हो सकता है, किसी की साइज बड़ी हो किसी की साइज छोटी हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर तुमने ताजमहल आगरा का विजिट किया होगा, ठीक है, तो आगरा का जब तुम लाइव में जब ताजमहल देखते हो, एक्चुअल में जब मॉन्यूमेंट देखते हो तो बहुत बड़ा दिखता है, और बहुत सारे शॉप्स में अगर तुम जाओगे तो बहुत सारे शॉप्स में एक छोटा सा रेप्लिका दिखता है ताजमहल का एग्जैक्टली। तो ये जो ताजमहल का रेप्लिका है, जो एक्चुअल जो मॉन्यूमेंट है ताजमहल, दोनों सिमिलर है अगर वो एग्जैक्टली अच्छे से शेप देखते हुए बनाया गया है तो, ठीक है। दोनों का शेप जो है वो एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर है, बस अंतर क्या है कि वो बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। तो जब दो टाइप ऑफ फिगर्स, जब बड़ा और छोटा ऐसा कुछ डिफरेंस आ रहा है, दोनों का शेप सेम है, बस दोनों का डिफरेंट क्या है कि साइज अलग है, तो ऐसे टाइप के दो फिगर्स को बोलते हैं सिमिलर, ठीक है। याद होगा तो एक और हमने शब्द जो प्रीवियस तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब वो एग्जैक्टली एक दूसरे का मैच हो, कि एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो सीधा ओवरलैप हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है कि दोनों साइज एंड शेप अगर दोनों का एग्जैक्ट सेम है तो इसका मतलब दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। वाइल सिमिलैरिटी में क्या होता है, तो सिमिलैरिटी में
वो दोनों का साइज अलग अलग है लेकिन दोनों का शेप एग्जैक्ट वही है। होपफुली मैंने ये तुम लोगों को क्लियर किया है कि सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है। सिमिलैरिटी अलग है, कॉन्ग्रुएंसी अलग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, वो सब तुम चीजें पढ़ सकते हो। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, दे हैव अ सेम शेप बट नॉट एग्जैक्टली द सेम साइज, ये मैंने बोल दिया। If two figures are similar, then one of them can be obtained from the other. अगर दो सिमिलर फिगर्स है तो एक को दूसरे के साथ ऑब्टेन कर सकते हैं बाय श्रिंकिंग और बाय एक्सपैंडिंग विदाउट चेंजिंग इज शेप। मतलब अगर ताजमहल का जो रेप्लिका था उसको एक्सपैंड किया, उसको बढ़ाते गए, ठीक है। सपोज हम लोग हीट दे रहे हैं और हीट से एक्सपेंशन हो रहा है, जो भी है, ठीक है। कुछ एक्सपैंड, कुछ दिमाग लगा के हमने एक्सपैंड किया और वो एक्सपैंड होके क्या होगा, वो एग्जैक्टली वो बड़ा एक्चुअल जो मॉन्यूमेंट है उसके हिसाब से बन जाएगा। तो वो दोनों फिगर्स क्या है, सिमिलर, ठीक है। तो ये सिमिलर फिगर्स का एक ट्रेट है, वो फॉलो करता है इस तरीके से। फिर दिस कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी इज यूज्ड इन मेजरिंग डिस्टेंस। अभी इसका यूज क्या है, ठीक है। तो तुम लोग जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स देखते हो या फिर जो मून से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, तो ये सब जो चीजें वो एक्चुअल में तो निकालना पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें बहुत ऐसे कैसे मेजर करोगे कि माउंटेन को अगर मेजर करना है कि कितना ऊंचा है माउंटेन, तो बैठ के चढ़ोगे क्या उस पर? नहीं। मून अगर कितना दूर है तो उसको ऐसे मून से पूरा डिस्टेंस स्केल से मेजर करोगे क्या, या फिर किसी भी चीज से? नहीं। तो उसके लिए कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जो हम लोग मेथड्स को क्या बोलते हैं, एक सिमिलर फिगर का मेथड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग उसका एग्जैक्ट जो है रेप्लिका, हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कि रेप्लिका ड्रॉ कर सके, और इस रेप्लिका के थ्रू हम लोग कुछ कैलकुलेशंस जो कि तुम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ोगे, उस रेप्लिका के थ्रू हम लोग कुछ डिस्टेंस ये सब निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि जो इम्पॉसिबल चीजों को भी ये पॉसिबल करने वाला जो काम है वो सिमिलर फिगर से होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीजें यहाँ पे मेजर करने में यूज होती है, जब माउंटेन्स का हाइट मेजर करना हो, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम मून मेजर करना हो, डिस्टेंस फ्रॉम मार्स, डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी है। वो कैसे करी है, तो ये सिमिलर फिगर्स का बेस है, उससे पता चलेगा, ठीक है। चलिए, फिर एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट नॉट ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, शेप और साइज दोनों सेम। सिमिलर का मतलब क्या है कि शेप सेम होना चाहिए बट साइज अलग हो चलेगा। तो सारे जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो तो एग्जैक्टली सेम ही है, तो उसमें सेम है तो उनको बोल सकते हैं कि वो सारे सिमिलर है, क्योंकि दोनों का शेप जो है वो सेम है, साइज भी सेम है, तो क्या हुआ, तो सिमिलर तो हो ही गया ना। तो इसलिए सारे जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर। बट सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? नहीं, क्योंकि सिमिलर फिगर में क्या है, नॉट एग्जैक्टली द सेम साइज। तो सेम साइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सिमिलर सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, लेकिन सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर रहेंगे। जैसे कि अगर मैं 2D यानी 2 डायमेंशनल पे ड्रॉ करूं कुछ चीजें, जैसे कि ये ट्रायंगल है और ये एक और ट्रायंगल है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर, एग्जैक्टली सेम शेप का है, बस ये छोटा है ये बड़ा है। सिमिलरली ये स्क्वायर है और अगर एक और स्क्वायर बनाओ, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद पेंटागन बनाते हैं, चलो पेंटागन, ये रहा पेंटागन। मैं कोशिश कर रहा हूं सब रेगुलर बनाऊं, रेगुलर मतलब सबकी साइड्स इक्वल, ठीक है। ये दोनों सिमिलर, ठीक है। सपोज ऐसा कुछ फिगर है और इसी का छोटा मैंने बनाया ऐसे कुछ, ऐसा कुछ बनाया है, तो ये देख सकते हो थोड़ा सा सिमिलर दिखाई दे रहा है, कोशिश किया है पूरा बनाने का। तो ये सब टाइप के सिमिलर फिगर्स है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर और ये सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलर फिगर्स डिफाइन होते हैं। शेप सेम है बट साइज अलग हो सकती है, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी कुछ बनाऊं कि ये भी एक ट्रायंगल है एंड ये भी एक ट्रायंगल है, तो ये भी सिमिलर फिगर बोल सकते हो। दोनों का शेप तो सेम है ही, दोनों का साइज भी सेम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम साइज, ठीक है। तो सेम साइज हो भी सकता है, अगर ये सिमिलर है तो ये कॉन्ग्रुएंट भी होगा क्योंकि सब कुछ सेम हो गया, ठीक है। तो ये भी एक सिमिलर फिगर बोल सकते हो अगर साइज भी सेम है और शेप भी सेम। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, जो फिगर्स हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, सिमिलर पॉलीगॉन्स, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब 2 पॉलीगॉन सिमिलर तभी होंगे जब बाय डिफॉल्ट उनके ऑफकोर्स सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। अब ये तो नहीं बोल सकते ना ट्रायंगल और स्क्वायर सिमिलर है, सिमिलर कैसे होंगे, दोनों इसके तो 3 साइड है, उसके 4 साइड है। तो ऑफकोर्स हम लोग बेसिक में डिफाइन ही कर देते हैं यहाँ पे कि 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर
तो ये दो पॉलीगॉन्स, ये दो पॉलीगॉन्स और ये दो पॉलीगॉन, ये दो ट्राइंगल, ये दो स्क्वायर, ये दो पेंटागन, ये सिमिलर तभी होंगे जब ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। सपोज ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंगल है, ठीक है। तो यहां पे भी ये एंगल, ये सेकंड एंगल और ये थर्ड एंगल क्या रहेंगे, तीनों इक्वल, ठीक है। तो ये सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां पे लिख दो 1 2 3, 1 2 3, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी सिमिलरली ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है स्क्वायर है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग पता ही होना चाहिए कि चारों एंगल्स तो सेम होने ही वाले हैं, क्योंकि चारों एंगल्स 90 डिग्री के रहेंगे। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसमें भी अगर देखना देख सकते हो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब एंगल्स क्या होंगे, इसमें भी इक्वल, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइड्स भी सेम होनी चाहिए। सोचो अगर एंगल्स भी सेम हुआ और ये जो साइड्स है ये भी अगर सेम लेंथ के हो गए तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए साइड्स सेम होने की जरूरत नहीं है। साइड्स बस क्या होगा कि साइड्स का जो रेशियो है, यानी यहाँ पे जो ए है यहाँ पे बी है, ठीक है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी। तो देखो सारे जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो यहाँ पे अगर ये ए है तो ये बी है, तो ए अपॉन बी रेशियो। फिर यहाँ पे ए है, ये बी है, तो ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। तो इसीलिए साइड्स दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, साइड्स का जो रेशियो क्या रहेगा बस वो इक्वल रहेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब चीजें तुमने सीखी होगी ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसलिए लिखा ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। यहाँ पे दोनों 1 और 2 दोनों होने चाहिए, तभी वो दोनों जब होंगे, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन अगर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ही दो पॉलीगॉन्स क्या होंगे, सिमिलर। अगर इनमें से एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो इसका मतलब तुम लोग सिमिलैरिटी नहीं बता सकते। तो यहीं पे मैंने ये पॉइंट लिया, बोथ 1 and 2 मस्ट बी satisfied for 2 polygons to be similar. If either of them is not true, then they may not be similar. जैसे कि चलो एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं ये लेता हूं, रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, पी, क्यू, आर, एस। तो देख सकते हो रेक्टेंगल में तो ऑफकोर्स चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो इसमें तो मुझे पहला पॉइंट चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये इसके बराबर है। देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसी बाकी भी लिखो, एंगल सॉरी पी, बी नहीं पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल डी इक्वल टू एंगल एस। ये सब एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री। तो देख सकते हो ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये सारे चारों एंगल्स सेम है। सेकेंड पॉइंट, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। चलो मैं इसको बोल देता हूं ये 2 सेंटीमीटर है, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसको मैं बोल देता हूं ये 1 सेंटीमीटर है, इसको बोल देता हूं ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वापस से 2, ये वापस से 1, ये भी वापस से 6, ये वापस से 3। तो देखो चारों साइड जो करस्पॉन्डिंग वो इक्वल नहीं है। जैसे कि देखो ए बी जो साइड है वो क्या पी क्यू के बराबर है क्या, नहीं। लेकिन रेशियो चेक करते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी 2 है, पी क्यू 6 है, तो 1/3 जो है वो रेशियो आ रहा है। अब अगर तुम बाकी भी रेशियो निकालते हो जैसे कि बी सी अपॉन क्यू आर, तो वो भी 1/3 आएगा। देखो ए बी हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर, तो 1/3, 1/3 आ गया। सिमिलरली सी डी अपॉन और कौन सा है, एस आर एस, और सिमिलरली डी ए अपॉन एस पी। तो देख सकते हो सबके रेशियोज जो है साइड्स के वो क्या है, इक्वल। तो इसलिए ये 2 पॉइंट्स है कि 2 ट्राइंगल से 2 पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे, जब सारे एंगल्स सेम रहेंगे, एंगल्स सेम रहने चाहिए और साइड्स मस्ट बी इन रेशियो। तो ये याद रखो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी नहीं है, लेकिन तुम लोग को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करता हूं, तुम लोग खुद अपनी ओन सेंटेंसेस में इसको एक्सप्रेस करना। स्टेट वेदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो देखो ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल वो सिमिलर है या नहीं। तो देखो साइड्स के रेशियो चेक करो, पी क्यू अपॉन ए बी तो 2/3 सही है, क्यू आर अपॉन बी सी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3।
तो इसका मतलब सेकेंड पॉइंट तो हो गया सेटिस्फाई कि सबके रेशियो ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या फिर ऐसे बोल सकते हो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन ऑफ द टू फिगर्स, ठीक है, ऑल द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन ऑफ द टू फिगर्स। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल P जो है वो एक एंगल पे है, मैंने यहाँ पे कुछ एंगल लिखा नहीं है, इसका मतलब ये 90 नहीं है और इसका मतलब ये 90 है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये 90 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा 90। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो चारों है 90। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक्चुअल में रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है, और एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। बट जबकि ये वाला क्या है, स्क्वायर है। तो इनफैक्ट देख सकते हो दोनों में डायग्रामेटिकली दिख रहा है कि शेप दोनों का सेम नहीं है, और शेप सेम नहीं है तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि दोनों शेप अगर सेम नहीं है, दोनों क्वाड्रिलेटरल जो है सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से एंडिंग स्टेटमेंट ऐसे लिखना, दीज आर नॉट सिमिलर क्वाड्रिलेटरल्स बिकॉज देयर their corresponding angles are not all equal, ठीक है, all the corresponding angles are not equal। ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये सब एंगल्स अलग है। और ये भी बोल सकते हो ऑल्सो दे डू नॉट हैव द सेम शेप, ठीक है। फिर एक और लास्ट पॉइंट है, मैंने इसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूं, लेकिन देख लेना, यहाँ पे लिख देता हूं नॉट सिमिलर, तुम लोग लिखना अपने से ओन वर्ड्स। फिर इसके बाद एग्जाम्पल, फाइंड एक्स इफ द गिवन शेप्स आर मैथमेटिकली सिमिलर। तो देखो ये दो शेप्स है, इनफैक्ट दो पेंटागन है, और वो बोला दोनों पेंटागन जो है, पेंटागन मतलब 5 साइड्स, दो पेंटागन जो है वो दोनों सिमिलर है। सिमिलर मतलब सेम शेप बट नॉट द सेम साइज। तो देखो यहाँ पे सेम शेप तो है, सेम साइज नहीं है, मतलब सबका जो साइड्स है, जितने भी साइड्स इस फिगर में इंक्लूडेड है, उन सबका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको चलो एक नाम देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये क्यू है, ये सी है, ये डी है, ये आर है, ये एस है, ठीक है, और ये ई है और ये टी है। ऐसे मैंने कुछ नाम दे दिए। तो देखो सारे जो भी साइड्स इस पे जो इंक्लूडेड हैं उन सबका रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर में ए बी है और सेकेंड फिगर में कौन सा है, सेम साइड, उसका करस्पॉन्डिंग पी क्यू है। देखो ए बी और पी क्यू मैच कर रहा है। फिर उसका इस फिगर में जो सी डी है और इस फिगर में जो आर एस है, ये दोनों रेशियोज क्या होने चाहिए, इक्वल। बस अब तुम्हें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो इसको। क्यों इक्वल रहेंगे, क्योंकि रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या फिर द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेम चीज देखो, सेम चीज है, ठीक है। ए बी कितना देखो दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया है देखो 10 सेंटीमीटर, सी डी दिया है 3 सेंटीमीटर, और आर एस फाइंड आउट करना है एक्स, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 10, 30 लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, यानी x इज इक्वल टू 30/5 विच इज इक्वल टू 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू पूरा यूनिट्स के साथ लिखना आंसर, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। तुम चलो देख भी सकते हो, ये 5 ये 10, तो ये ट्वाइस हो रहा है, तो यहाँ पे भी 3 है तो ये ट्वाइस हो जाएगा तो 6 आएगा। तो इस तरीके से बस रेशियो के हिसाब से सोचो। तो ये बेसिक आइडिया है इस चैप्टर का, यही मेन क्राइटेरिया है, हर जगह ये सभी लगते रहने वाला है कि दो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, ये जो मैंने सेकंड पार्ट लिखा था इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो सेम चीज है, जैसे मैंने सिमिलर पॉलीगॉन्स के लिए लिखा है वैसे अभी सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए भी लिखाऊंगा। तो पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। स्टार्ट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के साथ। चलो फिर फाइनली आते हैं, जंप करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स पे। तो सिमिलर ट्रायंगल जैसे कि हमने सिमिलर पॉलीगॉन्स में देखा था वैसे सेम सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए है, ठीक है। बस पॉलीगॉन्स में n साइड्स होते हैं, ट्रायंगल्स में 3 साइड होते हैं। 3 साइड मतलब यहाँ पे एबीसी ऐसे, ये ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे, वापस से सेम चीज, कि जब सारे एंगल्स जो है अंदर के करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है, एंगल पी, एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल सी, एंगल आर, ये सब क्या रहेंगे, इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स, प्रोपोर्शनल। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि सारे जो रेशियो ऑफ द साइड्स है वो सब क्या होने चाहिए, इक्वल। तो रेशियो देखना है, जैसे कि यहाँ पे ए बी है, उसी करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे कौन सा है, पी क्यू। फिर यहाँ पे बीसी है, यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे एसी है, यहाँ पे पी आर। तो इसका मतलब अगर देखो, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे अच्छे से डिपिक्ट किया, देखो ए पी बी क्यू सी आर, देखो यहाँ पे 3 लाइन है। तो इस तरीके से अगर एंगल्स दिए हैं, एंड ऑफ कोर्स
ए बी जो साइड है एंड पी क्यू जो साइड है इसका रेशियो एंड बी सी जो साइड है एंड क्यू आर जो साइड है इसका रेशियो एंड ऑफकोर्स लास्ट में जो बचा है ए सी जो साइड है एंड पी आर जो साइड है इनका रेशियो, अगर ये दोनों कंडीशंस इक्वल है देन ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। हम लोग यूजुअली सिमिलैरिटी को किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। तो ये कंडीशन है जिससे हम लोग सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हम लोग जब बोलेंगे प्रोनाउंस करेंगे तो क्या है, सिमिलर टू है, इसका मतलब सिमिलर टू। याद होगा तो ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये था, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब सारे साइड्स और सारे इक्वल एंगल्स जो है वो अंदर की इक्वल हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, याद होगा तो ऐसे एक ऊपर की तरफ और ये दो इक्वल टू। और अगर नहीं भी याद होगा तो मैं जो आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट जब होगा तो इस तरीके से और सिमिलर टू में इस तरीके से, ठीक है। इट्स कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये एंगल्स तीनों और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स और रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। कॉन्वर्स का मतलब इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट खेल क्या है, ये बहुत लोग भूल जाते कई बार। यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे पी लिखना, यहाँ पे बी लिखा है तो यहाँ पे क्यू लिखना। देखो ए और पी, बी और क्यू, सी और आर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता कि ये सब कुछ, चलो मान लेते, मैं इसको एक केस लेता हूं, ठीक है। ये क्यू, ये पी और ये आर, तो तुम लोग इसके लिए ये मत लिख देना कि एबीसी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये पूरा गलत हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं। यहाँ पे ए जो है, देखो यहाँ पे ए जो है वो करस्पॉन्डिंग किसके एंगल के बराबर है, क्यू। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे पी नहीं आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा। फिर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे देखो बी किसके करस्पॉन्डिंग है, पी के है। और ऑफकोर्स सी तो आर की है तो सी तो आर के है। तो इस केस में मुझे लिखना पड़ेगा ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। पी क्यू आर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है इस तरीके से, मतलब इसमें मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है, तो इसको इस तरीके से ही समझेंगे। यहाँ पे सबका ऑर्डर मैटर करता है, ए का पी, बी का क्यू, सी का आर, तो ऐसे इसी ऑर्डर से चलना है। सिमिलरली कॉन्ग्रुएंसी में भी यही ऑर्डर होता है। नेक्स्ट वही मैं बता रहा था कि कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे भी देखोगे, जब कॉन्वर्स टू प्रूव करोगे तो एंगल ए और एंगल पी इक्वल, एंगल बी और एंगल क्यू यहाँ पे दिखते जाओ, अपने तुम्हें दिखते जाएगा, और एंगल सी और एंगल आर इक्वल, ठीक है। देखो एंगल सी एंगल आर। और सिमिलरली साइड्स के बारे में देखोगे तो देखो ये ए बी है, पहले दो लेटर लिए ए बी, तो यहाँ पे लोगे पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ पे अगर लोगे बी सी तो वहां पे लेना पड़ेगा क्यू आर अपॉन क्यू आर। और अगर यहाँ पे लेते हो ए सी तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा पी आर। तो इस तरीके से ये जो मैंने लेटर्स जो लिए हैं वो इसी इक्वेशन से लिए हैं। तो ये इक्वेशन जब सिमिलर दिया है तो तुम्हें इसको ऐसे फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो होपफुली सबको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्लियर हो गया है कि बस शेप सेम है, साइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं आज का लास्ट, फिर यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक चालू करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये कुछ एग्जांपल अगर नहीं तो और भी कुछ एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन, तो मैं लिख ही देता हूं सबसे पहले। देखो उसने क्या पूछा पहले देखते हैं। एबीसी ये गिवन है ट्रायंगल पीक्यूआर, देन वी कैन से दैट AB बाय PQ, वही कंपेयर कर रहा हूं मैं, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR। तो ये तो हमने लिख ही दिया। मैं एंगल्स के बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल्स पूछा ही नहीं है, तो बिना एंगल से मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और क्या दिया है, और दिया है AB का जो लेंथ है वो 6.5 है, सेंटीमीटर में लिख नहीं रहा हूं, बाद में लिखूंगा लास्ट में सबसे। PQ का सेंटीमीटर, PQ दिया है 10.4 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल्स, कौन सा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी AB प्लस BC प्लस CA, ये दिया है मुझे 60 सेंटीमीटर। तो गिवन में ये दिया हुआ है, गिवन में, ठीक है। मैं इसको ऐसे बॉक्स कर देता हूं ताकि मेरे को समझ में आना चाहिए गिवन में क्या है। तो एज दे आर सिमिलर हमने रेशियो लिख दिया सबसे पहले इसका। अब देखो यहाँ पे AB की वैल्यू पता है 6.5 और ऑफकोर्स PQ भी पता है 10.4,
BC अपॉन QR तो नहीं पता है, AC अपॉन PR भी नहीं पता है। ठीक है, तो अगर मैं ये फर्स्ट टू इक्वेशन लेता हूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं BC इज इक्वल टू QR को मैं अगर इधर ट्रांसपोज करता हूं राइट हैंड साइड में तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इनटू QR। तो मैं इसको बोलता हूं ये फर्स्ट इक्वेशन है। मैंने ये पहले दो इक्वालिटीज से मैंने निकाला है, पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करके ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ऑब्टेन हो गया है। सिमिलरली इसको और इसको लेंगे तो देखो क्या मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा, नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये मिलेगा देखो AC इज इक्वल टू ये जो PR है मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं वापस से राइट हैंड साइड, तो 6.5 अपॉन 10.4 इंटू PR। तो इस तरीके से ये भी बन गया हमारे पास, राइट। फिर इसके बाद अब देखो उसने क्या दिया है, तो दिया हमें AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, तो हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। बहुत लोग यूजुअली गलतियां क्या करते हैं कि यहाँ दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQ और उसका भी रेशियो ले लेते हैं। ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि बस साइड्स का रेशियो सेम है, पेरीमीटर का रेशियो सेम है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है टू फाइंड, यहाँ पे लिख देता हूं टू फाइंड पेरीमीटर मतलब PQ प्लस QR प्लस PR, तो ये निकालना है हमें टू फाइंड। ठीक है, तो AB को क्या लिख सकते हैं, देखो AB जो है उसको लिख सकते हैं, AB दिया ही इनफैक्ट, तो वो है 6.5। ठीक है, BC को लिख सकते हैं 6.5 अपॉन 10.4 इंटू QR, राइट। CA को लिख सकते हैं 6.5 अपॉन 10.4 इंटू PR। देखो यहां से यूज कर रहा हूं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन और यहां पे पुट कर रहा हूं बस में, इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं सेंटीमीटर कुछ नहीं लिख रहा हूं, बस वैसे का वैसे ही लिखा है मैंने सब। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 6.5 को चाहिए तो उधर भेज दो, ठीक है, तो यहां और इन दोनों में 6.5 अपॉन 10.4 कॉमन ले लो, इंटू बचेगा क्या QR, मैं इसको इधर भेज रहा हूं, ठीक है, ट्रांसपोज करके दिखाऊंगा अभी, QR प्लस PR इज इक्वल टू 60 माइनस 6.5। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो QR प्लस PR ये कितना 6.5, तो ये बन जाएगा 53.5। ठीक है, तो ये बन गया 53.5 और ये जो चीज है पूरी इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इंटू 10.4 अपॉन 6.5। ठीक है, तो ये वैल्यू भी तुम लोग खुद ही कैलकुलेट करो, वैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 0, 5 7 जा 35, 13 आ रहा है, 13 9 जा कितना होता है, 9 3 जा 27, नहीं और कुछ जाएगा क्या, 13 8 जा देखो 8 या 24, हाँ जा रहा है बिल्कुल। 1.3 इंटू 8 करके देखो कितना आ रहा है, 24 104, 10.4 मतलब 13 1 जा 1.3 1 जा 1.3 8 जा, और 8 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो QR प्लस PR आ जाएगा हमारे पास 7 8 56, 5 तो यहाँ पे 5 आएगा 85.6। तो ये आ गया हमारे पास QR प्लस PR। लेकिन हमें क्या चाहिए, देयरफॉर PQ प्लस QR प्लस PR ये हमें निकालना है पेरीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, PQ हमें पता है, तो PQ कितना है देखो 10.4 सेंटीमीटर और QR प्लस PR कितना है, तो अभी भी निकाला 85.6 सेंटीमीटर। Therefore perimeter of triangle PQR इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो 6 प्लस 4 10 हो रहा है ये, और 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 96.0 यानी इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज 96 सेंटीमीटर। तो अगर मतलब ABC का अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है तो ये 96 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिया है, तो मैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स में तो अभी तक क्लियर तो हो ही क्या होगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। बेसिक क्वेश्चन तुम्हें अगर प्रैक्टिस करना है तो तुम लोग आज के लिए अपना एनसीईआरटी जो भी टेक्स्ट बुक्स है तुम्हारे करस्पॉन्डिंग, उसमें से तुम लोग पहले एक्सरसाइज में बस बेसिक क्वेश्चंस करो जो बीपीटी पे बेस्ड नहीं है, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बेस्ड नहीं है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन दे रहे हो उनको अटेम्प्ट करके खत्म करो, और तो कुछ होमवर्क के लिए आज मैं दे नहीं रहा हूँ एक्स्ट्रा, इतना करो बस काफी है। ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे
और नेक्स्ट क्लास में एक बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा थ्योरम है। इनफैक्ट अगर ये पूरा चैप्टर देखोगे तो चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, और इसमें से क्वेश्चन जो पूछता है वो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट डिफिकल्ट हो सकते हैं, कि वो डिपेंड करता है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल एक ऐसे चैप्टर है जो बहुत बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। तुम्हें आता है तो तुम लोग कर लोगे, नहीं आता तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, सीधी बात है। आता है तो सब कुछ कर लोगे। तो बहुत सिंपल से चैप्टर, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत है तो पूछो। और ठीक है, यहीं पे फिर खत्म करते हैं आज के लिए। आज के लिए यहीं पे, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।